Dr. Shaheen, and today I will tell you the important tips to crack an examination. What to do and what not before an examination. Okay? What happens usually? Most of the students work hard and they spend lots of time on study, but despite it they do not qualify the examination. Okay, so the first point I tell you here is exam stress और एग्जाम फियर. जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है आपका, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक तरह का फियर क्रिएट होना शुरू होता है. उन्हें एग्जामिनेशन फियर क्रिएट हो माइंड में शुरू हो जाता है. उन्हें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. ऑटोमेटिकली उन्हें लगता है कि अब मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं. क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ स्टूडेंट्स कई मंथ से, कई ईयर्स, 1 2 3 ईयर्स, कई कुछ स्टूडेंट 4 ईयर्स से प्रिपरेशन करते आते होते हैं. तो जाहिर सी बात है उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या मैं इस बार एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा, क्या होगा अगर मैं इस बार भी फेल कर गया तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है. जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपको इस तरह से आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं. कहीं ना कहीं ये आपको मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. राइट. सो व्हाट हैपेंस, जो मेंटल डिस्टर्बेंस है वो आपको कहीं ना कहीं इट वीकेंस योर मेमोरी पावर. आपका जो इस समय जो आप मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, जब मेंटल डिस्टर्बेंस होती है तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी याद रखते हैं या पहले से याद किए होते हैं, उनको भूलने के चांसेस बढ़ जाती है इससे. तो आपको फर्स्ट थिंग व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप कॉन्फिडेंस को लूज मत करो. इस टाइम यही वो टाइम है जो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है. आप अपने पेशेंस को बनाए रखिए और पैशन के साथ स्टडी कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए सिस्टमेटिक वे से. जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अभी बता रही हूँ, फिर आगे आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगी टू क्रैक द एग्जामिनेशन ईजिली. तो क्या है कि आप वर्क हार्ड कीजिए, आप किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, आप पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन फियर को अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए. ओके, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपके मेमोरी पावर को क्या वीक होने की चांसेस होती है इस टाइम में. और जो कुछ भी आप पढ़ते हैं आपके मेमोरी से निकलने की चांसेस होती हैं, आप भूल जाते हैं. राइट. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी तरह का आपके माइंड में स्ट्रेस को नहीं लाना है. ओके, किसी भी तरह का आपके माइंड में स्ट्रेस को नहीं आने देना है. किसी भी तरह का कोई भी आपके पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस हो, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए पहले ही, फिर आप स्टडी करना शुरू कीजिए. क्योंकि यहाँ पर आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं. राइट. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिस्टम को, आपको मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है. राइट. तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर विदाउट रिजल्ट का परवाह किए आपको वर्क हार्ड करना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पेशेंस को लूज नहीं रखना है, हिम्मत बनाए रखना है. अंडरस्टैंड. क्योंकि आप थोड़ा सा भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, थोड़ा सा भी पेशेंस लूज करेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा. जो भी पढ़े हैं पिछला, जो आगे आप प्रिपेयर करने वाले होते हैं, सब भूलने की चांसेस हो जाएगी. सो आपका ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. अब नंबर 2 में नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लीपिंग आवर्स और स्लीपिंग ड्यूरेशन. भाई कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स स्लीपिंग ड्यूरेशन जो होता है वो एग्जामिनेशन के टाइम में क्या होता है, बहुत कम कर देते हैं. कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ, वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं तो रात को 12 o'clock तक स्टडी करता हूँ और फिर 4 o'clock से सुबह में उठ कर फिर स्टडी करना शुरू कर देता हूँ. तो आप अगर 12 o'clock पे आप अगर सोने जा रहे हैं या 4 o'clock पे आप उठ जाते हैं, तो आप कितने 4 hours आप सो रहे हैं रात में. फिर आप 2-3 घंटा दिन में आप सो लेते होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है 24 hours का. तो क्या है, आप
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप टुकड़ों में सो रहे हो, आप 4 घंटा रात में सोते हो, 2-3 घंटा दिन में। तो इसमें क्या है, आपका माइंड कहीं ना कहीं एक्सॉस्टेड फील होता है, फ्रेश आप फील नहीं कर रहे हो। इससे आप अलार्म लगा लियो 4 बजे का, आप शुरू के दिनों में क्या है, आपके अंदर थोड़ा सा लगता है कि नहीं नहीं पैशन के साथ हमें पढ़ना है, तो फर्स्ट अलार्म में आप उठ जाते हैं। तो क्या होता है, आप 4 आवर्स सिर्फ सोने के बाद आपका माइंड फ्रेश नहीं होता है, क्योंकि आपने जो कंप्लीट जो प्रॉपर स्लीप होना चाहिए वो आपने नहीं लिया है। तो आप ज़बरदस्ती अपने आप को बाय फोर्स आप उठाते हो, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ यू कान डू बाई फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप लंबे टाइम के लिए किसी भी काम को बाई फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप 1 दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, तीसरा चौथा दिन उसके बाद आपका अलार्म बजते रह जाता है, आप उठना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप यहाँ से आपका माइंड फ्रेश नहीं होता है। आपको लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और मैं थका थका सा हूँ, तो इस वजह से आप उठ नहीं पाते हैं। और वैसे भी यह क्या है कि दिस इज अगेंस्ट नेचर, जो नेचर का जो एक लॉ है डे और नाइट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, वो क्या है कि आपको नाइट में ही प्रॉपर स्लीप लेना है। नाइट में ही आपको प्रॉपर स्लीप कंप्लीट होती है और फ्रेशनेस फील होता है। चाहे आप दिन में कितना भी घंटा सो ले, इट डजेंट मैटर, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन आपको नाइट में ही, वो भी आपको क्या करना है, क्या है कि फर्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि डोंट स्लीप जस्ट बाय चेंजिंग योर टाइम। ओके, तो आपको क्या करना है कि कंटिन्यूअसली आप कोशिश करिए 6 to 7 आवर्स सो जाए रात में, फिर उसके बाद उठेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो जनरल मेथड्स होता है, जनरल वेज होता है, आपका जो जनरल शेड्यूल होता है स्टडी करने का, उसको थोड़ा सा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 9 to 10 के बीच में यू कैन गो टू बेड टू स्लीप एंड यू कैन वेक एट 4 o'clock। तो यहाँ पर जो टाइम गैप है आपका 6 to 7 आवर्स आपका कंटिन्यूसली मिल रहा है स्लीपिंग के लिए। तो एट दैट टाइम क्या होगा, यू विल बी एबल टू वेक अप एट 4 o'clock। आप 4 बजे आप आसानी से उठ सकते हैं इस टाइम, क्योंकि आपकी नींद कंप्लीट होती है इस टाइम, आप फ्रेशनेस फील करते हैं। अंडरस्टैंड। और जब फ्रेशनेस आप फील करेंगे तो आपका स्टडी में मन लगेगा, आप जो पढ़ पाएंगे आपके लिए दिमाग में स्टोर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आपका बॉडी अगर थका हुआ है, माइंड थका हुआ, माइंड फ्रेश नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, 10 आवर्स पढ़ लो, आप 15 आवर्स पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़िए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं 12 घंटा 10 घंटा, लेकिन क्या है आपका रिजल्ट कुछ नहीं होता है इससे, क्योंकि आपको जो प्रॉपर मेथड फॉलो करना है आपको, वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो थर्ड थिंग इज कि आपका जो है कि रिवीजन। अब रिवीजन कितनी बार करना है, रिवीजन कितनी बार करना है। कई बार क्या होता है, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस जो पहले से पढ़े हैं उसको 1 या 2 बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जामिनेशन से पहले। तो आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिवीजन यू रिवाइज 4 times बिफोर योर एग्जामिनेशन। 4 बार आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप क्या है कि एग्ज़ाम से 1 month पहले आप अगर शुरू करते हैं रिवाइज करना, तो रिवाइज वंस इन अ वीक, एक वीक में 1 बार रिवाइज कीजिए, फिर उसी चीज़ को फिर नेक्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में कीजिए, फिर थर्ड वीक में कीजिए, फिर फोर्थ वीक में कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप यानी कि आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवाइज 4 times करना है कम से कम। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि कैसे स्टडी करें कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे स्टडी पे, तो एग्जामिनेशन के टाइम में। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो यू जस्ट कीप चेंजिंग योर सब्जेक्ट्स वाइल स्टडीइंग। जब आप पढ़ रहे हो तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़ो आप उस टाइम। जैसे कि आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आफ्टर इंग्लिश आप मैथ पढ़ लो, मैथ पढ़ने के बाद आप जीके पढ़ लो। तो इससे क्या है कि आपका स्टडी का जो टेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, वो आपका बना रहेगा और कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रेक लीजिए प्रिपरेशन के टाइम में 50 मिनट्स पे या मैक्सिमम 1 hour पे 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर के स्टडी कीजिए। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है मैं बता रही हूँ आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो यूजुअली स्टूडेंट्स
नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप जो पॉइंट्स को आप बार बार भूल जाते हैं, जो आपको टफ लगता है, जैसे कुछ डेट्स हो गए, कुछ ऐसा खास इवेंट्स का डेट हो गया या अवार्ड का डेट हो गया राइटर्स के, या जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि ये टफ है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये भूल जाती हूँ, तो उसके लिए जस्ट मेक प्रॉपर चार्ट, सेपरेट चार्ट्स। आपको कुछ चार्ट्स आप बना लीजिए, उस चार्ट्स में उस पॉइंट्स को, उस डेट्स को आप मेंशन कर दीजिए, और यू कैन हैंग दोज चार्ट्स जैसे इन योर रूम, स्टडी रूम, जहाँ आप पढ़ते हो आप वहाँ उसको पेस्ट कर दो, चिपका दो या उसको टांग दो। आप जितनी बार रूम में आप जाएंगे तो क्या होगा, उस पर नज़र पड़ेगी आपको, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आपको आसानी से ईजिली आपको ये सारे चीज़ आपको याद हो जाएंगे, आप चार्ट बनाकर पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको हमारे टिप्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट बिफोर एनी एग्जामिनेशन, and you can check my description box where I keep sharing lots of lectures. Thanks for today.